पिताजी शत्रुघ्न सिन्हा थे, क्या इसीलिए सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस बन गई इजीली? और उसके बाद अब क्योंकि पिताजी पॉलिटिक्स में है तो क्या इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सोनाक्षी सिन्हा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बात जनता के सामने रखी है और खुले दिल से रखी है। लेकिन भाई पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ सोनाक्षी नहीं, बॉलीवुड के हर एक एक्टर को ये डर सवार है कि कहीं अगर उन्होंने अपना जज्बा या अपनी बातचीत लोगों के सामने रखी तो लोग उस चीज़ को दूसरे एंगल में लेकर चले जाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने अपने अकाउंट्स को लिमिटेड कर दिया है, कमेंट सेक्शन को लिमिटेड कर दिया है, जिसमें से सोनाक्षी सिन्हा भी एक है। कंगना को डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली हर बार टारगेट किया है सोनाक्षी सिन्हा ने। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ई टाइम्स से बातचीत के दौरान सोनाक्षी से कई सारे सवाल जवाब किए गए, जहां उनसे पूछा गया कि क्या आप भी पॉलिटिक्स में जल्द से जल्द आने वाली हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं इस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं कि सोनाक्षी कुछ सालों में पॉलिटिक्स में एंटर करने की सोच रही हैं, जिस पर सोनाक्षी ने साफ तौर पर यह जवाब दे दिया कि मैं ऐसा कुछ भी ना सोच रही हूं, ना आगे कभी सोचूंगी। जी हाँ, ना आज ना ही फ्यूचर में मैं कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहूंगी। उसके अलावा उनसे बातचीत के दौरान ये भी पूछा गया कि अपने फादर की जर्नी के बारे में क्या कुछ आप कहेंगे, और उनका भाई लव वो भी इस वक्त पॉलिटिक्स में एंटर करने की सोच रहे हैं और हाल ही में बिहार इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो अलग बात है कि वो हार गए। बट उस पर सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं कि भले ही लव जो है वो हार गए, बट मैं खुश हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं लव के अंदर मुझे वो एप्टीट्यूड नजर आता है कि वो पॉलिटिक्स में जाकर चीज़ों को जो है संभाल सकते हैं। अब बीच में सोनाक्षी और शत्रुघ्न जी के बीच में भी कुछ दरार थी, इस तरह की बातें आई थी। क्योंकि सोनाक्षी लगातार इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही थी, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी लगातार ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या अगर हुई है तो हत्यारों का सामने आना बहुत ज़रूरी है, जिस रीज़न से दोनों बाप बेटी के बीच में ज़रा सी एक खलल पैदा हो गई थी। बट अब इस वक्त सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है और इस तरह की कोई भी आगे डिटेल्स नहीं मिली हैं। लेकिन जहां तक इन खबरों की बात है कि सोनाक्षी पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, सिर्फ धुआं उठा है और धुएं पर ही फैंस का रिएक्शन आ गया है। लोग कह रहे हैं कि हमें सोनाक्षी सिन्हा को इस प्रोफेशन में कतई नहीं देखना है। पहले ही नेपोटिज्म के चलते वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी हैं, इसीलिए वो इंडस्ट्री में आ गई, और उसके बाद अब जस्ट बिकॉज वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी हैं या फिर लव शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, इस रीज़न से पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगेन वो जो नेपोटिज्म का एक पहलू लगातार चलते आ रहा है, वही यहाँ पर भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हमें सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स में नहीं चाहिए, इस तरह की बातें फैंस और व्यूअर्स कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से क्या सोनाक्षी सिन्हा को पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए? क्योंकि आजकल के एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में जाने से सरेआम कतराते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों में अपना ओपिनियन नहीं रखना, उन्हें पंगा मोल नहीं लेना, और कुछ एक आधे लोग हैं जो ज़बरदस्ती पंगा मोल ले लेते हैं। बट आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक वर्क फ्रंट की बात है, सोनाक्षी की अगली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में वो नजर आने वाली है अजय देवगन के साथ साथ, और उसमें तमाम और भी कई कलाकार हैं जो कि बहुत जल्द डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। अब आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा और उनके इस फैसले को लेकर, ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में।